हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा है। और चैनरान के लिए भी वो दिन आ चुका था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के सामने उसकी इंसल्ट की, उसे लूजर कहा और बिना पीछे देखे चली गई। चैनरान बस खड़ा रहता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों होता है। वो धीरे से कहता है, आई कैन डू मोर देन जस्ट डिलीवर फूड। लेकिन उसे खुद भी पता होता है कि अभी उसकी रियलिटी सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की है। उसकी जिंदगी बिल्कुल रुक सी गई है। उसके पास ना पैसा है, ना रिस्पेक्ट, ना कोई क्लियर फ्यूचर। रात को जब वो अकेला होता है तो उसे अपने फादर की लास्ट बात याद आती है। एक अजीब सी बात। उन्होंने उसे एक डिलीवरी बाइक दी थी और कहा था कि ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं है। इसे 10 दिन तक यूज करना, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। उस वक्त उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अब जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो डिसाइड करता है कि ट्राई करेगा। नेक्स्ट डे वो बाइक लेकर निकलता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी लाइफ अब चेंज होने वाली है, क्योंकि उसे एक ऐसा ऑर्डर मिलने वाला है जो उसकी दुनिया ही बदल देगा। चैनरान अपनी रूटीन डिलीवरीज कर रहा होता है जब उसे एक स्ट्रेंज ऑर्डर मिलता है। एड्रेस क्लियर नहीं होता, लोकेशन मैप पर प्रॉपर्ली शो नहीं होती। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? लेकिन फिर भी वो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत होती है। वो लोकेशन की तरफ मूव करता है। रास्ते में उसे अजीब फील होता है, जैसे वो किसी अननोन जगह की तरफ जा रहा हो। उसे लगता है कि शायद सिस्टम ग्लिच है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। दूसरी तरफ एक पुराना किंगडम है जहां सिचुएशन बिल्कुल क्रिटिकल है। डायू नाम का किंगडम, जहां एक क्वीन रूल करती है, मुरोंग चांगशू। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। मिनिस्टर्स उसे ओपनली डिसरिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं कि एक औरत कभी रूलर नहीं बन सकती। इसके साथ ही 3 साल से ड्राउट चल रहा है, जमीन सूख चुकी है, लोग भूख से मर रहे हैं। और इसी केओस के बीच एक डेंजरस आदमी, किंग फुयाओ, अपना प्लान बना रहा है। वो थ्रोन लेना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। रियल गेम अब स्टार्ट होने वाला है। किंग फुयाओ सिचुएशन का फायदा उठाता है और एक प्लान बनाता है जिससे वो क्वीन को इजीली रिमूव कर सके। वो एक कंपटीशन अनाउंस करवाता है, फ्लावर ग्रोइंग चैलेंज। रूल सिंपल होता है, जिसका फ्लावर सबसे पहले ग्रो करेगा वही रूलर होगा। सब लोग इसे फेयर डिसीजन समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये गेम ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। किंग फुयाओ सीक्रेटली क्वीन के सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि क्वीन हार जाएगी। कंपटीशन का दिन आता है, सब अपने सीड्स प्लांट करते हैं। कुछ टाइम के बाद लोगों के प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं, लेकिन क्वीन का कुछ नहीं होता। वो बस खड़ी रहती है, साइलेंट। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर वो आसमान की तरफ देखती है और दुआ करती है, एक सिंपल सी दुआ, मदद के लिए। और फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। उसका फ्लावर सडनली ग्रो करता है और 1 सेकंड में ब्लूम हो जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, साइलेंस छा जाता है। किंग फुयाओ गुस्से में चिल्लाता है, दिस इज फेक। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। क्वीन जीत जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है, क्योंकि उसकी जीत के तुरंत बाद 3 पावरफुल किंगडम्स उसके अगेंस्ट यूनाइट हो जाती है। वो मैसेज भेजते हैं कि अगर उन्हें ट्रिब्यूट नहीं दिया गया तो वॉर होगा। और ये ट्रिब्यूट कोई छोटा मोटा नहीं होता, हजारों जिन राइस, फ्रूट्स और एक्सपेंसिव चीजें। लेकिन डायू के पास कुछ भी नहीं होता। लोग ऑलरेडी भूख से मर रहे होते हैं। क्वीन के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। उस वक्त महल के अंदर टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा। और इसी वक्त चैनरान अपनी दुनिया में उस स्ट्रेंज लोकेशन पर पहुंच रहा होता है। उसे अब भी लग रहा होता है कि ये एक नॉर्मल डिलीवरी है। लेकिन जैसे ही वो डिलीवरी कंप्लीट करता है, एक ऐसा सीन होता है जो उसकी समझ से बाहर होता है, क्योंकि उसके डिलीवर किए हुए राइस और फ्रूट्स सडनली एक पुराने महल के अंदर अपीयर हो जाते हैं। और वो भी उस दुनिया में जहां क्वीन अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही होती है। पैलेस के अंदर लोग शॉक में खड़े होते हैं जब उनके सामने अचानक इतना सारा खाना अपीयर हो जाता है। राइस के ढेर, फ्रूट्स के बॉक्सेस। कोई समझ नहीं पाता कि ये सब कहां से आया। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग इसे मिरेकल समझते हैं। और धीरे धीरे आवाज उठती है कि ये हेवेंस की तरफ से मदद है। क्वीन खुद भी हैरान होती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये एक चांस है अपने लोगों को बचाने का। वो तुरंत ऑर्डर देती है कि खाना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। भूखे लोग जब खाना देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इस टेम्पररी रिलीफ के बाद भी डेंजर खत्म नहीं होता, क्योंकि एनिमी किंगडम्स अब भी वॉर के लिए रेडी होते हैं। और क्वीन एक टफ डिसीजन लेने वाली होती है। महल के अंदर सब मिनिस्टर्स एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कुछ लोग डर चुके होते हैं और कहते हैं कि हमें ट्रिब्यूट दे देना चाहिए, वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन क्वीन का फेस काम होता है। वो सीधा कहती है, नॉट अ सिंगल ग्रेन विल बी गिवन। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि सब चुप हो जाते हैं।
लेकिन अंदर से सबको पता होता है कि ये डिसीजन उन्हें सीधा वॉर की तरफ ले जा रहा है। दूसरी तरफ एनिमी किंगडम्स अपनी आर्मी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनका प्लान सिंपल होता है, अटैक करो और दायु को खत्म करो। पैलेस के बाहर सोल्जर्स तैयारी करते हैं, आर्मर पहनते हैं, वेपन्स रेडी होते हैं। और धीरे धीरे टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि हर किसी को लगने लगता है कि ये लास्ट बैटल हो सकता है। बैटलफील्ड रेडी होता है, दोनों तरफ की आर्मी सामने खड़ी होती है। हवा में एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे तूफान आने से पहले होती है। क्वीन खुद अपने घोड़े पर बैटलफील्ड में आती है। उसका फेस सीरियस होता है। वो अपने सोल्जर्स को देखती है, जो ऑलरेडी वीक होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें मोटिवेट करती है। इवन इफ वी फॉल, वी फाइट विद ऑनर। सोल्जर्स के अंदर थोड़ा करेज वापस आता है, लेकिन एनिमी साइड पर सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। उनकी आर्मी स्ट्रांग होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, और उनके पास एक सीक्रेट वेपन होता है जिसके बारे में दाइयू को अभी तक पता नहीं होता। जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है, पहले नॉर्मल सोल्जर्स लड़ते हैं। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़, सब कुछ केओटिक होता है। दाइयू के सोल्जर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि एनिमी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और फिर अचानक एनिमी अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, शैडो आर्मी। ये सोल्जर्स अलग होते हैं, उनकी मूवमेंट फास्ट होती है, उनकी स्ट्रेंथ एबनॉर्मल होती है, और वो बिना रुके अटैक करते हैं। दाइयू के सोल्जर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। बैटलफील्ड का सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। डिफीट अब ऑलमोस्ट सर्टेन लगने लगती है। क्वीन खुद आगे बढ़ती है और फाइट करती है। वो पीछे हटने से मना कर देती है, वी डू नॉट सरेंडर। लेकिन रियलिटी ये होती है कि उसकी आर्मी कोलैप्स होने वाली होती है। सोल्जर्स थक चुके होते हैं, कुछ लोग जख्मी होते हैं, और शैडो आर्मी अनस्टॉपेबल लगती है। इसी वक्त चेन रैन अपनी दुनिया में एक और ऑर्डर रिसीव करता है। इस बार ऑर्डर नॉर्मल नहीं होता, क्वांटिटी ज्यादा होती है और आइटम्स भी अनयूजुअल होते हैं। वेपन्स, बोज और कुछ ऐसी चीजें जो वो पहले कभी डिलीवर नहीं करता। वो स्क्रीन को देखकर कहता है, व्हाट इज गोइंग ऑन? लेकिन फिर भी वो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है। उसे अब थोड़ा फील होने लगता है कि ये सब कनेक्टेड है। चेन रैन जल्दी जल्दी आइटम्स रेडी करता है और डिलीवरी के लिए निकलता है। एकदम आसमान फटता है और हमारे हीरो की एंट्री होती है एक धुम मचाले गधा भगाले की तरह अपनी डिलीवरी बाइक के ऊपर। पर ये कोई आम बाइक नहीं है, ये वही बाइक है जो उसके बाप ने उसे गिफ्ट की थी, और इसमें जादू है। यही बाइक थोड़ी देर बाद एक शेर बन जाती है, जैसे उसके बाप ने कहा था कि इसमें राज छुपे हैं। जमीन पर थुड होने के साथ धूल उड़ती है। चेन रैन बाइक से उतरता है। सब उसे देखकर शॉक में है, दाइयू के सोल्जर्स, एनिमी और खुद क्वीन भी। चेन रैन अपने बाल ठीक करता है, एक नजर इधर उधर दौड़ाता है और फिर कैजुअली कहता है, किसी ने कहा था यहां सप्लाईज की कमी है। डिलीवरी गाय रिपोर्टिंग। एक सोल्जर अपने साथी से धीरे से कहता है, ये लड़का आसमान से टपका है या किसी मेले से भाग के आया है? दूसरा सोल्जर जवाब देता है, चुप कर, शक्ल देख, लगता है किसी ने इससे ज्यादा ऑर्डर दे दिया था। चैन रैन अपनी बाइक के कैरियर से मॉडर्न वेपन्स निकालने लगता है। वो खुद एक बो उठाता है, टारगेट सेट करता है और वुश, बूम, एनिमी लाइन में धमाका हो जाता है। पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। सोल्जर शॉक में बो की तरफ देखता है और फिर चैन रैन को घूर कर कहता है, भाई ये धनुष नहीं, कोई देवता का हथौड़ा है। चैन रैन जल्दी जल्दी सोल्जर्स को ट्रेन करता है, ये लो, ये ग्रेनेड है, पिन खींचकर फेंको। शैडो आर्मी पहली बार रुकती है। उनके सोल्जर्स जो अब तक अनस्टॉपेबल लग रहे थे, अब कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये किस टाइप का अटैक है। दाइयू के सोल्जर्स जो पहले पीछे हट रहे थे, अब धीरे धीरे वापस आगे बढ़ने लगते हैं। हर एक्सप्लोजन के साथ एनिमी लाइंस ब्रेक होने लगती हैं। क्वीन खुद ये सब देखकर हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये डिवाइन हेल्प है या कुछ और, लेकिन उसे इतना समझ आ जाता है कि ये उनका चांस है। वो जोर से कमांड देती है, पुश फॉरवर्ड, और पूरी आर्मी एक साथ आगे बढ़ती है। बैटलफील्ड का फ्लो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एनिमी आर्मी जो पहले कॉन्फिडेंट थी, अब पैनिक करने लगती है। उनके सोल्जर्स पीछे हटने लगते हैं। शैडो आर्मी भी धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। एक्सप्लोजन्स और अटैक्स के सामने वो टिक नहीं पाती। किंग फुयाओ दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसका फेस शॉक और गुस्से से भर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो रहा है। उसका परफेक्ट प्लान अब टूट रहा होता है और धीरे धीरे उसकी आर्मी कोलैप्स होने लगती है। बैटलफील्ड में डस्ट और स्मोक भर जाता है और जब सब सेटल होता है तो रिजल्ट क्लियर होता है। दाइयू जीत चुका होता है। सोल्जर्स अपनी तलवारें उठाकर जोर जोर से चीखने लगते हैं। दाइयू दाइयू के नारे गूंजने लगते हैं। क्वीन मुरोंग चैंगसू और उसकी नजर चैन रैन पर पड़ती है। चैन रैन अपनी डिलीवरी बाइक के पास खड़ा है। बाइक अब भी हल्की सी चमक रही है, लेकिन ग्लो धीरे धीरे कम हो रहा है। चैन रैन थोड़ा थका हुआ है। क्वीन उसके पास आती है। उसके कदम धीरे हैं। वो चैन रैन के सामने रुकती है और एक गहरी सांस लेती है। तुम हो कौन? वो पूछती है। उसकी आवाज में ग्रैटिट्यूड है, क्यूरियोसिटी है और थोड़ा सा शॉक भी है। चैन रैन हल्का सा मुस्कुराता है। मैं बस एक डिलीवरी गाय जिसका ऑर्डर एड्रेस थोड़ा वियर्ड था। क्वीन कंफ्यूज होती है। डिलीवरी? तुम्हारी बाइक? ये वेपन्स? ये सब कहां से आया? चैन रैन अपनी बाइक की तरफ इशारा करता है।
ये सब मेरे फादर का गिफ्ट है। उन्होंने कहा था कि इस बाइक में कुछ सीक्रेट है। मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन लगता है वो सही कह रहे थे। क्वीन कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर वो अपने हाथ आगे बढ़ाती है। चैनरैन थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर अपना हाथ मिला लेता है। दाइयू तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा, क्वीन कहती है। तुमने आज हमें बचा लिया। चैनरैन शर्मा सा जाता है। अरे बस अपना काम किया, वैसे भी ऑर्डर कंप्लीट करना था ना। चैनरैन ऑकवर्ड हाथ हिलाता है, जैसे कह रहा हो बस बस इतनी तारीफ मत करो। फिर वो धीरे से अपने आप से कहता है, पहली बार किसी डिलीवरी पर टिप के अलावा स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। चलो महल चलते हैं, वहां तुम्हें ठीक से आराम मिलेगा और हमें बात करने को बहुत कुछ है। वो क्वीन के साथ साथ चलने लगता है। रास्ते में क्वीन बार बार चैनरैन की तरफ देखती है, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रही कि ये सब सच में हो रहा है। चैनरैन इधर उधर देख रहा है, पुरानी इमारतें, हवा में उड़ते झंडे, दूर तक फैली हरियाली। ये दुनिया सच में अमेजिंग है, वो धीरे से कहता है। थोड़ी देर बाद महल के दरवाजे नजर आने लगते हैं। क्वीन महल के मेन गेट के सामने रुकती है। ये है दाइयू पैलेस, और अब ये तुम्हारा भी घर है। वो महल की तरफ देखता है। विशाल दरवाजे, ऊंची दीवारें और सोना चमकता हुआ थ्रोन रूम। वाओ, वो बस इतना ही कह पाता है। फिर वो क्वीन के साथ महल के अंदर बढ़ता है। दरवाजे उनके पीछे बंद होते हैं। योर मैजेस्टी, यहाँ वाईफाई चलेगा? मेरा डेटा खत्म होने वाला है। क्वीन घूर कर देखती है। उसकी आंखों में एक सवाल है। ये आदमी अभी जंग जीत कर आया है और इसे वाईफाई की पड़ी है। चैनरैन, लगता है परमानेंट ट्रांसफर हो गया। टिप अच्छी देना। वीडियो कैसी लगी गाइस, ये बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। लेकिन याद रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब, इट्स फ्री। अंटिल नेक्स्ट टाइम।